बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का तीसरा प्रकरण कर रहे थे और तीसरे प्रकरण की 45 चौपाई हो चुकी थी और आज हम 40वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जेता वस्त्र भूखन, सब रंग रस कई गुण। अब धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके, जैसा कि पिछली चौपाइयों में भी आपने सुना कि धनी बता रहे हैं कि वहां की हर वस्तु सच्चिदानंदमयी है, उसमें सत्य भी है, चेतन भी है, आनंद भी है। वहां की कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सब चेतन है। वस्त्र भी, आभूषण भी। और इससे पहले वाली चौपाई में धनी ने बताया था कि ये बातें कौन जानेंगी, ये जो अरस के सुख है, ये गुज है, गुप्त है, एक परम धाम की रूहें ही जान सकती हैं। जो इस नश्वर ब्रह्मांड के झूठे लोग हैं, वो इस सुखों को नहीं जान सकते, इन गुज बातों को नहीं जान सकते। अब आगे उसी क्रम में मामती जी कह रहे, जेता वस्त्र भूखल, परम धाम में जो भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सब रंग रस कई गुण। उन वस्त्रों में, उन आभूषणों में कई रंग हैं। ना तो रंगों की गिनती हो सकती है, न ही उसके अंदर जो आनंद भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, उसकी गिनती हो सकती है। और उनमें जो गुण है, न गुणों की गिनती हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सारी अंग रूपा है, वहां सब अंग रूपा है, राज्य के दिल से प्रकट है। अब राज्य में जो गुण है, जो आनंद है, जो अनेक सर्वरस सागर के सुख, देखो कितने सुख हैं, कितने अपार सुख हैं, कितने अनगिनत असीम अनंत रंग हैं। दामदनी के हृदय में अनेक आनंद की तरंगे हिलोरे ले रही हैं। तो ये सब आत्म भाव में है, सब धनी को रिझा रहे हैं। तो इन सब के अंदर भी वही गुण है, वही आनंद भरा हुआ है। रूप कछुए कहे एक जरे को, कहते हैं अगर एक रूह जो है ना, कछुए में कुछ भी, नाम मात्र भी, जरा भी, एक जरे को, एक कण मात्र से भी, मानो कोई कण है, उस कण मात्र से भी अगर कुछ कहती है, मुख से नहीं कहना पड़ता, कहना चाहती है, तो सब आगू होत पूरन, वहां का एक एक कण चेतन है। अगर वो कहना चाह रही है ना, दिल में भाव आया है और वो आगे से वो उसका भाव पूरा हो गया। अब दामदनी बता रहे हैं कि वहां का कण कण चेतन है, आत्म स्वरूप है। इन ऐसी बातों में हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धनी ने हमें बेशकी इल्म दिया है। बल्कि देखने का प्रयत्न करना चाहिए, कैसे वहां का एक एक कण चेतन है, उनसे बात करने का प्रयास करना चाहिए। हम जाएं चांदनी चौक में,
उस रेती में रमण करे, उससे बात करे, वो रेती भी बात करेगी कि है रूप, पहले तेरे ये चरण कमल मेरे ऊपर पड़ते थे, मैं धन्य हो जाती थी, कहाँ चली गई तू, क्यों नहीं आती? तो वहां का एक एक कण चेतन है। जैसे रूह सोचती है वैसे आगे वो बात पूरी हो जाती है। अनेक सिंगार एक खिन में, अब एक पल में एक रूह के अनेक श्रृंगार हो जाते। परम धाम में यह है। अगर रूह सोच रही है ना कि राज्य की पाग ऐसी दिखे, तो वैसी हो जाती है। पाग की शोभा वो वैसे देखना चाहती है, तो वैसी हो जाती है। अगर वो चाहती है गले में इतने हार हो और ऐसे हार हो, तो आगे वो ही हार दिखाई देते हैं। तो कहते हैं चित चाहिया सब बहुत, जो भी रूह चित में चाहती है वो सब पूर्ण होता है। धनी ने कितनी बड़ी बात, एक गुप्त बात, एक रहस्य खोला है। क्या रूहें यहां पर आकर के बदल गई हैं? हाँ, माया का रंग पड़ा, माया के आवरण में आई, धनी से वायदा किया था, चाहे एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, आपकी माया कुछ कर नहीं सकती, आपकी माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन माया के आवरण में आकर के सब भूल गई। जब धनी ने ये वाणी दी, तो इस वाणी में किस तरह से क्लियर कर दिया। पहली किताब रास में ही कह दिया कि चाहे माया के असंख्य अस्त्र हों, लेकिन आपको मैंने वाणी रूपी ब्रह्मास्त्र दिया है। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता। देख, सुना होगा आपने, किताबें पढ़ी हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र निकाल लिया ना, और जिसके लिए निकाला है और बाद में लगे इसका प्रयोग नहीं करना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तो वो कार्य पूरा करके ही आएगा। इतना बल इस वाणी में है। जब रूह इस माया की पूरी पहचान करके अपनी आत्म बल को जगा लेती है, तब ये माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। माया उसका कुछ कर ही नहीं सकती। दिल में पीछे उपजे जो आगे धरे अंगजोत, दिल में तो बाद में उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे ही रूह देखेगी, आगे उसे अंगों में वही जो उसने सोचा था मन में, वही प्रकाश दिखाएगा। कहते हैं कि अगर हम अब भी पहचान करें, राजी जो है ना, देखो राजी ने कहा है ना कि वो जैसा रूह चाहती है, जैसी उसकी मन में इच्छा होती है, उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। किसी को रास वाले रूप को देखना है, किसी को धनीश्वर देवचंद जी को देखना है, किसी ने प्राणनाथ जी को देखना है, किसी ने मूल मिलावे में बैठे हुए स्वरूप को देखना है। और इसके अलावा इस संसार में भी जो जिसे मानता है उसने उस इष्ट को देखना होता है। तो पारब्रह्म ही है, वो रूप धारण करके सबको दर्शन देता है, क्योंकि वो एक संप्रदाय का नहीं है, एक जाति का नहीं है, वो सबका है। कहते हैं ना, मन चाहिए स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। जो मन में जैसा चाहता है, किसी ने अल्लाह के रूप में देखना, अल्लाह ताला के रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में, उसे वो उसी रूप में ही दर्शन देता है। तो उसी तरह से अगर रूह भी वही बल ले लेगी, तो वो जो चित्त में चाहेगी, जो इच्छा करेगी, तो कैसे पूर्ण नहीं होगी। कई रंग रस नरमाई, कई सुख वाणी ज्योत खुशबुए। कहते हैं कि परम धाम के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इसमें अनेक प्रकार के रंग हैं, रस है। रस जानते हो ना, आनंद। और नरमाई क्या है? कोमलता।
कई सुख वाणी जोत खुशबुए, और इनसे जो वाणी निकलती है, जब आभूषण आप में बजते हैं, आपस में टकराते हैं, बजते हैं, उसमें से जो आवाज निकलती है वो बड़ी मधुर होती है। जोत, वो सारे वस्त्र और आभूषण ज्योति से भरे हुए हैं, उसमें पूर्ण प्रकाश है, खुशबुएं, सुगंधी है उसके अंदर, और कई सुख, अनेक प्रकार के सुख उसमें भरे हुए हैं। ए अर्स बस्तर भूखन की, क्यों कहूं शोभा सलूकी सोए। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो परम धाम के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उसकी शोभा को, उसके सौंदर्य को मैं कैसे वर्णन करूं। मैं वहां के वस्त्रों और आभूषणों के सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। इतना, जिस तरह से धनी के गुणों को नहीं गिना जा सकता, धनी के नूर को नहीं कहा जा सकता, उनकी शोभा श्रृंगार का शब्दों में वर्णन तो किया इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन उन्होंने मसाला यहीं का लिया है ना, सामग्री तो यहीं के लिए है, उदाहरण यहीं के दिए हैं, जबकि ये उदाहरण कोई भी ना उस परम धाम को लगते हैं, ना उस पारब्रह्म को लगते हैं। वो उससे अरबों खरबों सुना गुना अधिक सुंदर है। मीठी वाणी चित चाहते, खुशबुए नरमाई चित चाहे। अब जैसी चित चाहती मैंने, जैसी चित में इच्छा होती है, जैसा हृदय में भाव आता है, वैसे ही वस्त्र और आभूषणों से बहुत मधुर ध्वनि निकला करती है। खुशबुए नरमाई चित चाहे, और वो ही इच्छा के अनुसार ही उसमें सुगंधी और कोमलता भी दिखाई देती है। शोभा सलूकी चित चाहे, और उनकी शोभा, सलूकी मैंने सौंदर्य, चित की इच्छा के अनुसार, ए अरस सुख कहे न जाए। तो बार बार इंद्रावती जी इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि परम धाम के सुखों को कहा नहीं जा सकता। वहां अनंत सुख है, असीम सुख है। अर्स बका की हकीकत माहे लिखी कतेब वेद। अब बता रहे हैं कि जो अखंड परम धाम है ना, उसकी हकीकत मैंने, हकीकत आप जानते हो, वास्तविकता, यथार्थ वर्णन। तो अखंड परम धाम का जो वास्तविक वर्णन है, वेदों में भी है, कतेब में भी है, लेकिन उसे वो जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि वेदों और उपनिषदों में परम धाम का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के में बताया है, प्रभाज मानाम हारिनिम यशता संप्रीवृतम पुरम हिरण्यम ब्रह्मा विवेश पराजितम। यानी कि जो वो परम धाम है ना, प्रभाज मानम का अर्थ क्या होता है, पार ब्रह्म के जो बहुत अधिक तेज है, उस तेज से प्रकाशमान है। वहां सूरज चांद तारे कुछ सब उनकी रोशनी से चमकते हैं, उनके अंदर इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि वो उनके अत्यधिक तेज से प्रकाशित है। यशता संप्रीवृत्ताम, और किस तरह से सब कुछ उनके यश रूपी, यश जानते ना, कीर्ति, तो यश रूपी तेज से चारों ओर से वो परम धाम घिरा हुआ है, बहुत तेजस्वी है, बहुत तेज ही तेज है उसके अंदर। कहते हैं पुरम हिरण्यमयी, और वो कैसे है, सोने का बना, ब्रह्म विवेश पराजितम, अपराजितम, जिसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता। तो ऐसा जो ब्रह्मपुरी है, वहां पर पारब्रह्म विराजमान है, वहां पर वो पारब्रह्म रहते हैं। तो ये बात
अथर्ववेद में कही गई है। ऐसे ही आगे भी मुंडक उपनिषद में कहा है, दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एशे व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठित है, कि दिव्य ब्रह्मपुर में ही पार ब्रह्म का स्वरूप विराजमान है। अब ये बातें तो कह दी हैं, लेकिन वो दिव्य ब्रह्मपुर है कहां? क्या किसी ने देखा है कभी? श्री बीतक साहिब में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरह से कितने बड़े धुरंधर विद्वान, कितने अपने आप को मान, जो कितना उन्हें मानने वाले, चाहे वो कबीर के शिष्य चिंतामणि है, चाहे हरजी व्यास है, कोई भी है, जो कहते हैं कि मेरे को किसी ने आज तक, मैंने हाँ कर दी तो किसी ने ना नहीं करी, मैंने ना कर दी तो किसी ने हाँ नहीं करी। तो किस तरह से वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने वाले। और जब श्री जी ने बीच में प्रश्न किया, 2 महीने, देखो कितना धैर्य, 2 महीने भागवत सुनने के बाद प्रश्न करते हैं, और वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि वो पूरी कहां पर है, जो इतनी सुंदर है, 84 लाख योजन में है, इतना हीरे के समान प्रकाशित है, तो वो पूरी है कहां? जब ये प्रश्न करते हैं श्री जी, तो उत्तर नहीं दे पाए। वर्णन तो कर दिया, वर्णन तो पुराण संहिता में सारा है, पुराण संहिता में अपनी नवम 10वीं आकाशी का पूरा वर्णन है, उनके नाम भी दिए हुए। कोई पूछे कि वो है कहाँ, वो है कैसी, कैसी बनी हुई है, नहीं पता किसी को, क्योंकि कोई जानता ही नहीं। ये तो धामधनी अक्षरातीत ने, उनके जोश के फरिश्ते जिब्रील ने अनेक धर्म ग्रंथों में साक्ष्यां दे दी, ये बातें लिखवा दी, किस लिए? रूहों के लिए। अब कुरान पक्ष को देख लो, उसमें भी परम धाम का वर्णन है, तोरेत में नहीं है, अंजील में नहीं है, जंबूर में नहीं है, लेकिन कुरान में 7वें पारे में 53 नंबर सूरत में सूरे नज्म की आयत, आयत बोलते हैं चौपाई नंबर 1 से 18 तक, पूरा मोहम्मद साहब ने जो महराज किया, और फिर नासूत को, मलकूत, जबरूत, लाऊत, सबका वर्णन उसके अंदर है। हाँ, शब्दों का फर्क है। मां नासूत को बोल दिया ला मकान, नासूत और मलकूत को, और नूर मकान बोल दिया, बेहद को बोल दिया, सदरतुल मुंतहा बोल दिया अक्षर को, अक्षरधाम को, और अर्शे मजीद बोल दिया परम धाम को। शब्दों का फर्क है, लेकिन उसमें 18 आयत में इसका परम धाम का पूर्ण वर्णन मिलता है। लिखिए, ओ सॉरी, खोले जमाने का खावंद और खोल न सके कोई भेद। अब इन रहस्यों को कौन खोल सकता है? जमाने का खावंद। अब इस जमाने का, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामित्व कौन है? प्राणनाथ जी। इस ब्रह्मांड के अंतिम समय के जो स्वामी होंगे, ये शोभा सिर्फ प्राणनाथ जी को मिली है। वो ही इनके भेद खोल सकते हैं, उनके रहस्य खोल सकते हैं, और कोई इनके रहस्यों को नहीं जान सकता, कोई खोल नहीं सकता। लिखिया वेद कतेब में सोई खोले जिन सिर किताब। तो ये बातें तो वेद में लिखी हैं, कुरान में भी लिखी हैं, कि इसे कौन खोल सकता है? जिसके सिर पर ये खिताब है। खिताब का मतलब है जिसे ये शोभा मिलनी है। तो इन गुज रहस्यों का स्पष्टीकरण उन्हीं को, वो ही खोल सकते हैं जिन्हें ये शोभा, ये किताब, ये शोभा प्राप्त हुई है। क्योंकि ये वेद से मतलब खाली ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये समस्त हिंदू धर्म ग्रंथों से मतलब है इसका। अथर्ववेद के कई गूढ़ प्रश्न हैं जिनका ज्ञान व्यक्ति अपनी बुद्धि से, सपन की बुद्धि से नहीं दे सकता। जैसा कि अथर्ववेद में लिखा है, यो वेदसम हिरण्ययम तिष्ठतम सलीले वेद सा वही गुह्य प्रजापति, कि जो जल में स्थित सोने के बैत को जानता है, वो ही गुह्य प्रजा का स्वामी है। अर्थात
अब जो ये मंत्र है, इसमें जल का है अक्षरातीत को, और उसमें स्थित सोने का बैत क्या है? अक्षर। और इस रहस्य को जानने वाली ब्रह्म सृष्टियां जो है, जो सारी ब्रह्ममुनि है, उनके प्रीतम मात्र अक्षरातीत है, वही इसको जानते हैं और कोई इसको जान सकता नहीं। आगे भी कह दिया अथर्ववेद में, तस्मिन हिरण्य कोशे त्रि अरे त्रि प्रतिष्ठते। इस तेजोमयी कोश में, जो निजधाम है, परम धाम है, जो तेज से युक्त है, उसमें 3 अरे प्रतिष्ठित हैं। 3 अरे कौन हो गए? अक्षर, अक्षरातीत और श्यामाजी। सत, चित, आनंद। और तस्मिन तद यद अक्ष्मा आत्मन्वत तद वही ब्रह्मा विदो विदु। इसमें जो परम पूज्य तत्व अक्षरातीत है, उसे मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। बहुत सारे वर्णन है, आगे भी है अथर्ववेद में, सारा वर्णन है। 9 भूमियों वाला भी वर्णन है, किस तरह से पुंडरिकम नवद्वारम त्रिभी गुणे अभिरावृतम तस्मिन यद अक्ष्मा मत तद वही ब्रह्म विदो विदु। किस तरह से बताया है कि वो कैसा है कि कमल के समान, जैसे कमल होता है ना, वो इतना सुंदर, और उसके अंदर क्या है? नव द्वारम, वो नव भूमियों वाला है। कमल के समान सुंदर है वो ब्रह्मपुरी, और 9 भूमियां हैं उसके अंदर, नव पढ़ते 9 भूमि। और किस तरह से वो 3 गुणों से आवृत है, सत चित आनंद। उसमें जो सबसे पूजनीय तत्व है वो अक्षरातीत है, उसका ज्ञान मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। ये बात अथर्ववेद में कही गई है। तो इस तरह से सभी धर्म ग्रंथों में इन बातों को लिखा गया है, लेकिन रहस्य तारतम्य ज्ञान के द्वारा पता लगते हैं। ऐसा ही उपनिषदों में अनेक दर्शन ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, और जो संत साहित्य है, कबीर जी के साहित्य से तो चिंतामणि से प्रश्न किया था श्री जी ने। उन्होंने कहा था जो इसके वेद को खोलेगा वो स्वयं पार ब्रह्म होगा। और चिंतामणि उसका अर्थ नहीं जानते थे, तब श्री जी ने उसका अर्थ खोला और उन्हें पार ब्रह्म की पहचान कराई, उन्हें अहंकार से दूर किया, जिनके 1000 शिष्य थे। तो इस तरह से बीजक ग्रंथ में आता है, कहे कबीर या पद जो बूझे सो सतगुरु में चेला, कि जो इस पद को बूझेगा वो सतगुरु होगा और मैं चेला हूंगा। तो संत वाणियों में, कबीर जी की चौपाइयों में तो बहुत बातें आती हैं परम धाम की, बहुत पहचान करवाई है उन्होंने। एक नहीं, अगर हम इकट्ठी करें तो साखियां बहुत बन जाएंगी, 100 से भी ऊपर साखियां बन जाएंगी अगर पूरी। हाँ, डॉक्टर देव ने एक किताब लिखी है पूरी इसके ऊपर, उन्होंने पूरी कबीर जी के साहित्य को देख करके वो सब निकाला है और उसे एक किताब में इकट्ठा कर दिया है, और सारे प्रमाण उसके अंदर हैं। तो इसी तरह से कुरान में भी 12 हरफे मुक्तियात हैं, जिसके बारे में कहा है कि वो उसके भेद अल्लाह ताला ही क्यामत के समय आएंगे और खोलेंगे। जो आलिफ लाम मीम, जो पहला ही पारा है, वो कुरान का पारा है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे आलिफ मोहम्मद साहब, लाम श्यामा जी, और मीम मोहम्मद साहब। सूर्य मरियम में इसका पूरा संकेत है। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले, 2 रास 5 अर्श अजीम, बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। अब मामती जी कह रहे हैं, जबकि इंद्रावती जी, जिसके तन को मामती की शोभा मिली। देखो, कई लोग मामती प्राणनाथ जी लगाते हैं,
लेकिन प्राणनाथ जी के आगे महामती शब्द नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये शोभा उस तन को मिली है। प्राणनाथ तो प्राणनाथ ही है, वो तो सबसे सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। उसके आगे क्या महामती लगाया जाए? वो तो यानी कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं होगा। तो सातों, वो कह रहे हैं कि सातों स्वरूप अखंड। वो कहते हैं मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं ये वर्णन नहीं कर सकता था, लेकिन जो सात अखंड स्वरूपों का वर्णन मैंने किया, वो हक की मैं लेकर के किया। तो ये फर्क है थोड़ा सा। जब एक रूह की अपनी मैं खत्म हो जाती है, तब धनी की मैं आती है। और एक रूह की मैं खत्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस संसार में सब मैं में डूबे हुए हैं। इंद्रावती जी ने उस मैं को त्यागा, अपना पूर्ण समर्पण किया, क्योंकि मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं से पार वो पावही, जाको मुतलक बख्शिश होए। सारा संसार मैं में डूबा हुआ है, और मैं से पार कौन पा सकता है? जिसके ऊपर धनी की कृपा हो। तो कहते हैं कि किस तरह से धनी ने मुझे उत्तरदायित्व दिया था, मुझे जिम्मेवारी थी। मैंने उस अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए सातों अखंड स्वरूपों का वर्णन किया। इसमें सात जो अखंड स्वरूप हैं, वो कौन से हैं? दो तो रास के, दो रास, पांच अर्श अजीम। अब रास में जो एक राज जी का और एक श्यामा जी का, और पांच अर्श अजीम। और अर्श अजीम मैंने परम धाम, परम धाम के तीन श्रृंगार तो राज जी के हैं और दो श्यामा जी के। ये पांच स्वरूप, पांच श्रृंगार का वर्णन। बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। देखो ये बोझ शब्द हम पहले श्रृंगार ग्रंथ की पहली चौपाई में भी कई बार वर्णन कर चुके हैं, कि कई बार आया है। क्योंकि पहली चौपाई में देखा ना, वर्णन करो रे रूह जी, आके तुम सिर दिया भार। भार बोझ एक ही बात है। ऐसे राज्य ने हम रूहों को भी ये बोझ दिया है। कौन सा बोझ? बोझ निभावे सात को, और बोझ निभावे मसनद भरतार। एक तो हमें जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, कि तू सोएगी तो मैं जगा दूंगी, मैं सोऊंगी तो तू जगा देना। ये बोझ, सुंदर साथ का बोझ नहीं। सिर्फ इस माया के ब्रह्मांड में ये शब्द आ गया है, क्योंकि अपनों का बोझ नहीं होता, ये जिम्मेवारियां होती हैं, ये उत्तरदायित्व होते हैं। और दूसरा कौन सा उत्तरदायित्व है? जो धनी ने हमारे अंदर आकर के अपना सिंहासन लगाया है, ये भी तो हमारा उत्तरदायित्व है, कि जहां उनका सिंहासन है वह गंदगी ना हो। घर में रखते हैं गंदगी, कितनी सफाई करते हैं घर की, सारा दिन लगे रहेंगे, झाड़ू पोछा पानी डालते रहेंगे, करते रहेंगे, घर साफ हो, लेकिन अंदर वाला घर क्या? अंदर चाहे कूड़ा कचरा हो, तो अंदर वाले कूड़े कचरे को भी साफ करना है। हमें धनी ने जो हमारे अंदर गादी लगाई है ना, उस उत्तरदायित्व को पूरा करना है। अपने अंदर ही अर्श बनाना है। और हमारा अंदर अर्श कब बनेगा? हमारा अंदर अर्श तब बनेगा जब परम धाम वाला एक दिली का भाव आएगा, वाहिदत आएगी, परम धाम वाला इश्क आएगा। कहते बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। और किस तरह से ये वर्णन पहले भी हो सकता था, धनी श्री देवचंद जी के तन से, लेकिन धनी देवचंद जी के अंदर श्यामा जी विराजमान थी। ऐसा नहीं है कि महामती जी के अंदर श्यामा जी विराजमान नहीं है,
लेकिन उस समय श्यामा जी थी, सुंदर बाई थी। अगर वो वर्णन करती तो लगता है अपनी शोभा का वर्णन खुद कर रही है। तो इंद्रावती जी के तन से ये वर्णन करवाया। कहते मैंने स्वरूपों के सिर बोझ नहीं दिया, जबकि उनके तन में वो विराजमान थे, तो ये वर्णन नहीं हो सका। इसीलिए रू अल्लाह दो जामे पैरसी, श्यामा महारानी दो तन धारण करेंगे और दूसरे तन से ये कार्य होगा। तो ये बात कही है। तो आगे चलते हैं। जो लो इल्म को हुक्मे कैया नहीं समझाए, तो लो सो रू आपको क्यों कर सके जगाए। जब तक धामधनी ने इलम को ये आदेश ही नहीं दिया, क्योंकि जो भी राज्य की वाणी है ना, उसे वास्तव में सबके समझ में नहीं आ सकती जब तक धनी का हुक्म नहीं होगा। धनी नहीं चाहेंगे, आत्मा कभी भी जागृत नहीं हो सकती। वो कब होगा? जब राज्य कहते हैं बस अब इसे इलम आना चाहिए, इसे इलम की गहराइयों में ले चलो। क्योंकि धामधनी ही तो एक जागृत अवस्था में है, वो हर रूह की स्थिति जानते हैं। अब कोई बच्चा शराबी है, जुआरी है, अय्याशी है, तो क्या कभी माता पिता सोचते हैं कि इसे घर की सारी चाबी दे दी जाए? ये तो सारी संपत्ति खराब कर देगा, इधर उधर खत्म कर देगा, कुछ नहीं बचेगा, किसी का ध्यान नहीं रखेगा। जो सबसे लायक होता है, लगता है कि हाँ ये पूरे परिवार का ध्यान कर पाएगा, ये वास्तव में धन का सही उपयोग करेगा, तो उसे ही चाबी दी जाती है। तो धामधनी भी उसे ही चाबी देते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ ये रूह अब इसका सही प्रयोग करेगी, अब इसका गलत प्रयोग नहीं करेगी। तभी कहे ना, तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन, कि जो सुहागिन होगी, जो ब्रह्म सृष्टि होगी, वो सबको सुख देगी, तो तोल करके। ये नहीं हर एक के सामने गाने बैठ गए, हर एक के सामने बोलने बैठ गए। पार ब्रह्म का ज्ञान इतना सस्ता नहीं है कि हर एक को देते फिरो। हाँ, जो उसका चाहने वाला है। अब जिसे प्यास ही नहीं है, उसे धक्के से पानी कैसे पिलाया जा सकता है? जो अध्यात्म में आना नहीं चाहता, जिसके वो अध्यात्म का पता नहीं, उसे धक्के से अध्यात्म में कैसे लाया जा सकता है? तो सुंदर साथ जी किस तरह से ये बताया है, तो लो सो रो आपको क्यों कर सके जगाए। अब प्रश्न ये उठता है, सब कुछ तो राज्य के हाथ में है, फिर हम तो जगा ही नहीं सकते अपने आप को। ये कह करके एक रूह छूट नहीं सकती। राज्य ने सब अपनी ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में दिया है। ब्रह्म सृष्टियों के दिल की इच्छा ही राज्य के लिए आदेश है, हुक्म है। वो उसे तुरंत पूर्ण करते हैं। पहले हमें अपने दिल में लेना पड़ेगा कि राज्य ये वाणी मुझे अब आनी चाहिए। मेरे घर की बातें और मेरी समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों? पहले अपने दिल में लेंगे, तभी तो समझ में आएंगी ना। अगर हम दूर बैठे रहें, घबराते रहे, नहीं 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 नहीं, ये वाणी नहीं समझ में आ सकती, बहुत कठिन है। पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं इसके अंदर, कहीं सिंधी प्रयोग कर दिया है, कहीं अरबी के शब्द आ गए हैं, कहीं फारसी के आ गए हैं, तो इसे कैसे समझेंगे हम? कहीं गुजराती आ रही है, तो गुजराती, आसामी, कोई भाषा भी कठिन नहीं है। आपने देखा होगा, अगर कोई गुजराती में प्रवचन कर रहा है, गुजराती नहीं आती, लेकिन वाणी की हर बात समझ में आएगी, क्योंकि अपने घर की बात हो रही है। अपने घर की बात किसी भाषा में हो, समझ में आती है। जिसे अपना घर माना ही नहीं, तो क्या समझ में आएगी? फिर तो चाहे दो जने बैठे हुए कितनी बातें करी जाएं, हमारे तो ऊपर से निकल जाएंगी, पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। जब मानेंगे कि हाँ ये हमारे घर की बात हो रही है,
तो कोई नेपाली ही बोल रहा है तो नेपाली में भी पूरी चर्चा समझ में आएगी। हर भाषा में कोई भी प्रकरण हो, कोई भी चौपाई हो, उसकी चर्चा हो रही है तो आप सुन के देख लेना, आपको एक एक बात क्लियर स्पष्ट होगी, चाहे नेपाली में है, चाहे गुजराती में है, चाहे वो किसी भाषा में है। तो कहते हैं पहले अपने दिल में लेना पड़ेगा ना, तभी राजी। कहते हैं कि जब जो लो इलम को हुक्मे कहाँ नहीं समझाए, जब तक राजी नहीं कहते इलम को कि हाँ अब इसके अंदर यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान आना चाहिए, तब तक रूह अपने आप को जगा नहीं सकती। तो यही बात श्रृंगार ग्रंथ के दूसरे प्रकरण में आप पढ़ चुके हो। मार्फत देवे इश्क, इश्के हुए दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्वार। मार्फत राजी हैं, राजी इश्क देने वाले हैं, और उनके इश्क से ही दीदार होने वाला है, और उस इश्क से ही राजी को मिलने वाले हैं, और उस इश्क से ही सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, परम धाम दिखने वाला है, राजी मिलने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनिमेट करके आप दोहरा सकते हैं। जो लो इलम को हुक्मे, जो लो इलम को हुक्मे, कैया नहीं समझाए, कैया नहीं समझाए, तो लो सोरू आपको, तोलो सोरो आपको, क्यों कर सके जगाए, क्यों कर तो सके कर सके जगाए। जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।